नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन एंड पीस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला दिन हम लोग टीडीएस और टीसीएस में क्या क्या अंतर है उसके बारे में बात किए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H किसके लिए ज़रूरी है। यह भी टीडीएस से संबंधित है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H किसके लिए ज़रूरी है। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H हम लोग बात किए थे पिछला दिन कि बैंक अगर ब्याज देती है या फिक्स डिपॉजिट में जो हम लोग पैसा रखते हैं तो उस पर एक सर्टेन लिमिट, जैसे सेविंग अकाउंट में जो 10,000 रुपया है और एफडी पर 40,000 रुपया है 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए, और सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए इन दोनों केस में जो टीडीएस कटने का जो लिमिट है वो 50,000 रुपया। अगर इस लिमिट से ऊपर अगर बैंक किसी को ब्याज का पेमेंट करती है, चाहे वो एफडी पर हो या सेविंग बैंक पर हो, तो वो टीडीएस काट कर करती है। इसी प्रकार कंपनी का शेयर हो या म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड यानी लाभांश जो मिलता है, कंपनी अपने शेयर पर भी लाभांश देती है। और म्यूचुअल फंड अगर डिविडेंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड है जिसका नाम अब IDCW हो गया है, इस डिविडेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती है। तो इस डिविडेंड इनकम पर भी 5,000 रुपये का लिमिट है। अगर 5,000 रुपये से कम का डिविडेंड इनकम हो तो कंपनी या म्यूचुअल फंड टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन अगर 5,000 रुपया से ज़्यादा का डिविडेंड अगर पे करती है कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड, तो वो टीडीएस काट करके 10% रेट के हिसाब से पे करेगी। अगर पैन इंडिविजुअल के द्वारा सबमिट किया गया है तो या तो बैंक में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास, अगर पैन सबमिट नहीं किया गया है तो जो टीडीएस का रेट है वो 10% नहीं, वो कट के डबल हो जाता है, वो 20% के रेट से कट जाता है। तो सामान्य तो ऐसा होता नहीं है। आजकल बैंक हो या म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करने से पहले जनरली पैन मांगा ही जाता है और पैन सबमिट रहता ही है। पैन सबमिट कर भी देना चाहिए ताकि ज़्यादा रेट पर टीडीएस नहीं कटे। तो आखिर फिर ये फॉर्म 15G और फॉर्म 15H किसके लिए ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि बैंक और म्यूचुअल फंड यूनिट तो टीडीएस काट लेती है, लेकिन ये दोनों फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसको फिल करने के बाद बैंक या म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है वो टीडीएस नहीं काटती है। आखिर ये किस किस के लिए ज़रूरी है, किस कंडीशन में ज़रूरी है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति के लिए है। और फॉर्म 15H जो है, यह फॉर्म जो है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए है। दूसरा, अगर 60 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति है और उसको लगता है कि मेरा पूरे वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अगर लगता है कि उनका इनकम जो बेसिक टैक्स लगता है अभी 5 लाख रुपए है, अगर बेसिक जो टैक्सेबल इनकम है यानी 5 लाख रुपए अगर उससे कम का इनकम है तो उनको तो टैक्स
लगेगा नहीं, वो टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं, तो उनको तो इनकम टैक्स पे करना नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर उनका टीडीएस कटेगा तो वो तो रिफंड लेंगे, या नहीं तो वो चाहेंगे कि भाई मेरा टीडीएस कटे ही नहीं, क्योंकि उनका जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसीलिए उनका टैक्स लायबिलिटी जो है वो नील है, वो जीरो है। तो ये जो एडवांस के फॉर्म में जो टीडीएस कटता था वो चाहेंगे कि भाई मेरा तो चूंकि इनकम है नहीं कि मैं इनकम टैक्स पे करूं, इसीलिए वो फॉर्म 15G भर करके बैंक में सबमिट कर देंगे या पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देंगे या जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनमें सबमिट कर देंगे, तो उनको टीडीएस नहीं कटेगा। तो दूसरा इनका हो गया जिनका टैक्सेबल इनकम यानी कर योग्य आय जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो। इसमें भी ये केस है, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं समान रूप से उनके आय का मुख्य स्रोत ब्याज ही होता है, क्योंकि समान रूप से सैलरी तो रिटायरमेंट के बाद बंद हो जाती है। तो किन्हीं के बैंक अकाउंट में मान के चलिए 20 लाख रुपया जमा है और उनको 80,000 रुपया सालाना ब्याज के रूप में आ रहा है, तो जो बेसिक एग्जेम्पशन जो सीमा है टीडीएस कटने की वो 50,000 है, तो 50,000 से ऊपर का उनका इनकम है तो बैंक तो टीडीएस कटेगी, लेकिन उनका टोटल टैक्सेबल इनकम जो है सो मान के चलिए वो 80,000 ही है, तो उनको तो इनकम टैक्स लायबिलिटी उनका इनकम के हिसाब से जीरो है, क्योंकि उनका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपया से कम है। तो इस केस में जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं, वो बैंक में फॉर्म 15H भर सकते हैं और उसके आधार पर कहेंगे कि मेरा टीडीएस नहीं काटिए, बैंक फिर उनका टीडीएस नहीं काटती है। तो यहां भी है कि जिनका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी 5 लाख रुपए से कम है पूरे वित्तीय वर्ष में। जितना भी इनकम का बात होता है या टीडीएस का बात होता है वो इन वित्तीय वर्ष के हिसाब से होता है। जैसे अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो वित्तीय वर्ष है 2021-22 और 31 मार्च के बाद यह 2022-23 शुरू हो जाएगा। तीसरा इसमें कंडीशन है कि ये दोनों के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। इसमें भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। यानी जो एनआरआई है वो फॉर्म 15G 15H नहीं भर सकते हैं, जो भारतीय नागरिक हैं और भारत में निवास कर रहे हैं वही फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भर सकते हैं। इसमें एक 15G में एक एक्स्ट्रा शर्त है जो 15H में नहीं है। इसमें वो एक्स्ट्रा शर्त है कि जैसे उनका जो ब्याज से इनकम है या डिविडेंड से इनकम है, वो जो टैक्सेबल इनकम का सबसे बेसिक लिमिट जो है वो 2,50,000 रुपया है। ये 2,50,000 रुपया उस केस में है कि अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपया से ऊपर है तो उनको टैक्स 2,50,000 रुपये से ही देना पड़ता है। क्योंकि 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जो छूट है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत है, लेकिन टैक्स लग रहा है 2,50,000 रुपया से ही ऊपर। यानी जिनका इनकम अगर 3 लाख है तो उनको तो 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगा, लेकिन वो 87A के तहत उनको रिबेट मिल गया। लेकिन जिनका इनकम 5 लाख रुपया से ऊपर है उनको 2.5 लाख से ही टैक्स जोड़ करके देना पड़ता है। तो
प्रैक्टिकल में ये होता है कि जिनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपया से नीचे है उनको 87A के तहत रिबेट मिल करके वर्तमान में टैक्स लायबिलिटी 0 है, लेकिन जिनका 5 लाख रुपया से ऊपर है उनको 2.5 लाख रुपया से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो 15G में एक शर्त यह है कि जो ब्याज से इनकम है या डिविडेंड से इनकम है, वो इनकम अगर सिंगली रूप में देखा जाए तो 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी उसका जो इनकम है ब्याज से और डिविडेंड का इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपया से नीचे ही होना चाहिए, तभी फॉर्म 15G भर सकते हैं। मान के चलिए किन्हीं का अगर केवल ब्याज से इनकम 3 लाख रुपए है तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, सबसे बेसिक वो 2.5 लाख रुपए है, तो ये फॉर्म 15G नहीं भर सकते हैं। ऐसा कोई शर्त फॉर्म 15H के बारे में लागू नहीं है। इनका जो सीनियर सिटीजन के लिए जो बेसिक सीमा है वो 60 साल से 80 साल तक के लिए 3 लाख रुपए है, और 80 साल से ऊपर यानी जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये सीमा 5 लाख रुपए है। तो इसमें यह शर्त नहीं लागू है कि इनका जो ब्याज और डिविडेंड से जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये फॉर्म 15H नहीं भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर 60 साल से 80 साल के बीच का कोई व्यक्ति है और उनका इनकम 4 लाख रुपए है केवल ब्याज से और डिविडेंड से, तो भी वो फॉर्म 15H भर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है और उनका अगर 3 लाख रुपया केवल ब्याज और डिविडेंड से है तो वो फॉर्म 15G नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 लाख रुपया से कम उनका ब्याज और डिविडेंड का जो इनकम है तो वो फॉर्म 15G भर सकते हैं। तो आज हम लोग वही TDS के कड़ी में आगे बढ़ते हुए जाने कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H कौन कौन भर सकता है, और फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को भरकर TDS की कटौती बैंक या म्यूचुअल फंड या कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके लिए फॉर्म 15G एवं फॉर्म 15H भर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।